इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार फिर से आपका फिजिका पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने इस लेक्चर्स में जो भी हमने आपके सामने टॉपिक को ले रखा है उसमें साफ को दिखाई दे रहा हो कि बाइनरी कंसेप्ट का टर्म चल रहा है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि बाइनरी क्या होते हैं, बाइनरी के बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और साथ साथ कैसे कंपटीशन में क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है। तो इसी के बेसिस पर हमने इसके मेथड को भी देख रखा है कि बाइनरी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके सॉल्यूशंस के मेथड क्या होंगे। हमने ये भी आपको बताया था कि बाइनरी के लिए दो मेथड होते हैं जो हम क्वेश्चंस को उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड था हमारा टैबुलर मेथड और दूसरा मेथड था हमारा स्क्वायर मेथड। तो टैबुलर मेथड का एक्सप्लेनेशन, टैबुलर मेथड्स का जो कंडीशनिंग टर्म जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में ले रखा है, बता रखा है उसको। तो उसका कुछ क्लू जो था, जैसे कि हमने बता रखा है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट्स में जो हमारे बाइनरी डिजिट हैं उनको डेसिमल नंबर में कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब कैसे चेंज करेंगे और फिर डेसिमल को कैसे बाइनरी में लाएंगे। तो इसी तरह का जो टर्म है, इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के लिए मेथड को दे रखा था। तो हमने जैसा कि क्वेश्चंस था कि बाइनरी को किस तरह से कंडीशंस में लेंगे, तो पिछला बार का जो हमारा क्वेश्चन था उससे हमने बाइनरी से कैसे डेसिमल नंबर में लाया था वो था। अब मेरा जो क्वेश्चन होगा, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है ये, बात करते हैं क्वेश्चन को, हम यहां लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द बाइनरी नंबर ऑफ 27 का बाइनरी नंबर क्या होगा आपको बताना है। ये 27 आपका डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। तो मतलब बाइनरी से डेसिमल में लाना तो मतलब आसान था कि जो भी बाइनरी डिजिट दिए हुए हैं वो अपने इस टेबुलर फॉर्म के नीचे रख दो और फाइंड आउट कर लो, सम कर लो। लेकिन अब जब डायरेक्ट आपको डेसिमल नंबर मिला हुआ है तो कैसे करेंगे। तो पहले हम ये सोच लेते हैं, यहां पर इसको ब्रेक कर लेते हैं। 27 को हम तोड़ लेते हैं। कैसे 27 को तोड़ेंगे, मतलब हम इस ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जो जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए। तो हम अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसी टेबल में जो नंबर है, इसी टेबल के नंबर को जोड़ करके 27 बनाना है। तो हमारे पास जोड़ने का तरीका है, पहला लेंगे 16, 8 24, 2 26 और 1 27। हम 4 डिजिट को तो ले रहे हैं लेकिन बीच में आपके पास एक और डिजिट आ रहा है 8। इसको क्या करना होगा, तो पहले इन चारों डिजिट को जब लिए हो तो आपको पता है कि बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो 0 और 1 के बेसिस पर ही होते हैं। तो हमने क्या किया कि 27 लाने के लिए जब हमने डिजिट का सम करना शुरू कर दिया है, अंकों का सम करना शुरू किया है, तो इन अंकों के नीचे आपको 1 1 लगा देना है। 16 को सेलेक्ट किया, 1 रख देंगे। 8 को सेलेक्ट नहीं किया, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका सिलेक्शन 8 को ले रखा है ना, 8 भी है, सिलेक्शन हमने 4 का नहीं ले रखा है। जब 4 का सिलेक्शन नहीं है तो इसके नीचे 0 कर देंगे। 2 का सिलेक्शन है, इसके नीचे 1 करेंगे और 1 का सिलेक्शन है, इसके नीचे 1 करेंगे। ये हमारा 27 का क्या मिला, ये बाइनरी नंबर मिला। 27 का बाइनरी हो गया 11011, ये आपका आंसर है। फिर आप इसको रिवर्स में कर सकते हो, इससे आप 27 ला सकते हो, 27 को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड जो था हमारा टैबुलर मेथड जो है, इस मेथड पर हम किस तरह से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं वो इसके थ्रू हम आ जाएंगे। हमने पूरे इस टैबुलर मेथड का जो भी कंडीशन है, जो भी रूलिंग टर्म है, ये सब आपको फर्स्ट लेक्चर्स में दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी था कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में आते हैं, वो हमने करा रखा है। अब हम इसका सेकंड मेथड को देखेंगे, स्क्वायर मेथड को। बेसिकली मेरा आज का वीडियो स्क्वायर मेथड से ही शुरू होने वाला है, लेकिन हमने पीछे का भी थोड़ा सा ले लिया है कि क्या क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये स्क्वायर मेथड क्या होते हैं। सेकंड इसका मेथड है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड को हिंदी में लोग कहते हैं वर्ग विधि। तो इसको भी देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। आप इसको देखिए और फिर बताइए कि कैसा लगा आपको। उम्मीद है कि ये जो आपको मैंने बताया है, ये टैबुलर मेथड आपको समझ में अच्छे से आया होगा।
जिनको भी दिक्कत होगा, जिनको भी डाउट होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि प्रॉब्लम है, कहाँ है, कैसे है, क्या दिक्कत हो रही है आपको। तो इस तरह का टर्म आप जरूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड का क्वेश्चंस तो क्लियर होगा, साथ साथ आप कंपटीशंस में भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोनों ही मेथड इजी है, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, टाइमिंग के ऊपर कि कौन सा मेथड को आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने सेकेंड मेथड। स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग विधि। ये क्या होता है? ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलता है बाइनरी में या फिर डेसिमल्स में, तो मान लीजिए मेरे पास बाइनरी नंबर मिला है, तो बाइनरी नंबर में मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, चाहे जो क्वेश्चन को हम रन करा रहे हैं कंसेप्चुअल, जो हमने क्वेश्चन से स्टार्टिंग से ले रखा है, हम उसी को देखते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे फिलहाल समझने के लिए। क्वेश्चंस है कन्वर्ट ए बाइनरी सच एज 11011 इन डेसिमल नंबर। ये क्वेश्चंस है, ठीक। इसको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। रूल क्या बोलता है? तो रूल ये बोलता है कि जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये मेरे पास क्वेश्चंस है, तो ठीक इनके ऊपर क्या करना है आपको, इनके ऊपर में काउंटिंग नंबर शुरू करना है वो जीरो के साथ। काउंटिंग नंबर विथ जीरो, जीरो के साथ काउंटिंग नंबर को शुरू कर दो, ठीक इसके ऊपर, क्योंकि 0 1 2 3 एंड 4 ये कर दिया है। हमारे पास क्वेश्चन ये था, ठीक ठीक। अब इस क्वेश्चन के नीचे क्या करना है कि एक टर्म को यूज करना है, यूज टर्म 2। यहां पर एक टर्म को यूज करना है 2 को, हम 2 2 2 और ये 2 और ये 2 सबके नीचे लगा दिए हैं। थोड़ा सा एक रेंज में हो जाए तो बेस्ट होगा। एक रेंज मतलब होता है कि एक ही लाइनिंग में रहे तो अच्छा लगता है, इस तरह से, ठीक है। हमने एक टर्म को यूज कर दिया। अब क्या करना, समझिएगा, फिर से हम बात बोल रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं बाइनरी में, ठीक इसके क्वेश्चंस के ऊपर आपको काउंटिंग नंबर लिखना है, वो भी जीरो के साथ। हमने जीरो के साथ काउंटिंग नंबर को लिख दिया है, मतलब राइट से लेते हुए लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से आपको क्वेश्चंस के नीचे एक टर्म यूज करना है, दो नंबर। आप कहिएगा क्यों, कैसे, तो कुछ नहीं, बस इसको यूज करना है, बताते हैं फिर कैसे होगा। हमने 2 को यूज कर रखा है, ये 2 यूज कर लिए। अब क्या करना है कि जो आपने काउंटिंग नंबर इस क्वेश्चन के ऊपर शुरू किया था, उसी को इन 2 के पावर में डालो। क्या बोले हैं? जो क्वेश्चन के ऊपर आपने काउंटिंग नंबर को शुरू किया था, वही काउंटिंग नंबर जो नीचे आपने 2 टर्म यूज किया है, इनके ऊपर पावर के रूप में यूज करना है। तब फर्स्ट में 0 था, यूज कर दिए हैं। इसका 1 है, 1 कर दिए हैं। इसका 2 है, 2 कर दिए हैं। इसका 3 है, इसका 3 कर दिए। इसका 4 है, 4 कर देते हैं, ठीक है। पावर के रूप में इस तरह से यूज कर लिए हैं। अब समझना है बात को, अगर क्वेश्चंस में कहीं भी 0 रखा हुआ है, 0 लगा हुआ है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधे इसको आप कट आउट कर दो। इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन हमने खत्म कर दिया है, ठीक। अब क्या करना है, इसका जब सिलेक्शन नहीं होगा तो बाकी जो बचे हुए कंडीशंस है जो पावर के रूप में बन चुका है, इसके वैल्यू को लिखो। हम इसका वैल्यू को लिख करके आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। 2 का पावर 0 मतलब कितना होता है, 1। 2 का पावर 1 मतलब होता है 2, और आपको ऐड करते हुए जाना है, पावर को हल करना है, ऐड करते हुए जाना है। ये 0 वाला कंडीशंस को लेना नहीं है, खत्म कर दो भैया इसको, एडिशंस का साइन रहेगा ही। 2 का पावर 3 मतलब होगा 8 प्लस 2 का पावर 4 मतलब होता है 16।
कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 16 8 24, 2 26 और 1 27। ये देख लो, क्वेश्चंस वही है, हमने शुरू से एक ही कांसेप्ट में, मतलब एक ही क्वेश्चंस को कांसेप्ट के तौर पे यूज कर रखा है। और इसलिए क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जो क्वेश्चंस उसमें आंसर दे रहा था, क्या वही क्वेश्चंस का आंसर इस मेथड पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। हमने वही किया है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको क्वेश्चंस को लिखना है, क्वेश्चंस के ऊपर काउंटिंग नंबर को शुरू करना है 0 के साथ। ठीक अपने क्वेश्चंस के नीचे टर्म यूज करना है 2, हमने 2 टर्म को यूज कर लिया, 2 2 2 2 सब जगह लिख लिया है आपके क्वेश्चंस के नीचे। काउंटिंग नंबर जो आपने लिया हुआ है इसको पावर के रूप में इस्तेमाल करो, जो आपने नंबर लगाया था 2 2, इसके ऊपर उस काउंटिंग नंबर को पावर के रूप में हमने इस्तेमाल कर दिया है। बस अब क्या करना है कि क्वेश्चंस में अगर कहीं 0 है तो इसको सिलेक्शंस में नहीं लेना, इसको हमने काट दिया है। और बाकी जो पावर बनता है इसके वैल्यू को लिखो, 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16। कोई बोलेगा भैया 2 का पावर 2 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि भैया क्वेश्चंस में 0 है, क्वेश्चन में अगर 0 है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, हमने काट दिया। फाइनली आपने क्या कर दिया है, ये कंडीशंस को ला दिया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी बाइनरी डिजिट को डेसिमल में बनाया जा सकता है, चाहे आप टेबुलर मेथड यूज कर लो, चाहे आप स्क्वायर मेथड यूज करो। हाँ, लेकिन एक चीज को बता दें हम, टेबुलर मेथड में डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल करना आसान है, लेकिन स्क्वायर मेथड से बाइनरी से डेसिमल में आदमी कर सकता है, लेकिन डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको केवल बाइनरी से डेसिमल में ही यूज करने के लिए आपको सीखना है। डेसिमल से बाइनरी करने के लिए आप टेबुलर मेथड का ही इस्तेमाल करो, वो इजी है। समझ में आई बात? बाइनरी से डेसिमल में आ जा सकते हो आप स्क्वायर मेथड में, लेकिन डेसिमल से बाइनरी में आना थोड़ा जटिल पड़ता है, तो इसलिए आप उसको छोड़ दो। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी इजी है। और क्वेश्चंस भी जो आते हैं एग्जामिनेशंस में आप इस मेथड से हल कर सकते हो। और साथ साथ कंपटीशंस के भी क्वेश्चंस, जो बच्चे या फिर जो भी भाई लोग ऐसे हैं जो मतलब रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशंस का, तो उसमें आपका टेक्नीशियंस हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, या फिर और भी वगैरह जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी बाइनरी का क्वेश्चंस आ रहा है, तो काफी हेल्पफुल है उनके लिए, ताकि मेथड को इजीली समझ लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, कम टाइम में आप बेस्ट अपना दे सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।